दिल्ली, जहाँ की सड़कों पर हमेशा हलचल रहता है। कभी बाइक, कभी कार, कभी बस तो कभी मेट्रो का शोर। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ सिर्फ शांति और सुकून हो, और ऐसा सुकून हमें या तो वादियों में या देवी देवताओं के स्थल पे ही मिलता है। सो लेट्स गो टू अ प्लेस जहाँ वादियाँ भी हैं और दैविक ऊर्जा भी। हम आज आपको लेकर चलेंगे वैष्णो देवी, जहाँ हमारी अंतरात्मा भी जाना चाहती है। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं, तो ऐसे ही रास्तों का सफ़र करते हुए हमने देखा कहीं लाल पानी तो कहीं पथरीली भूमि, और इन सभी रास्तों का आनंद उठाते हुए अंत में हम पहुँचे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर बसे कटरा तक जाने के लिए हमने डिसाइड किया बस का सफ़र। आप चाहे तो प्राइवेट टैक्सी या ट्रेन भी ले सकते हैं, जो श्री माता वैष्णो देवी स्टेशन तक ले जाती है। लेकिन इस रास्ते की खास बात ये थी कि ये रास्ता 50 किलोमीटर का बिल्कुल पहाड़ी से भरा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वादियाँ और घुमावदार रास्ते ही थे। ये रास्ता तो खूबसूरत था ही, लेकिन इस रास्ते के नज़ारे बेहद खूबसूरत थे, चाहे वो आसमान हो या फिर पहाड़ या रोड ही क्यों न हो। और जब बस टनल से होकर के गुज़रती थी तो इनसे तो नज़र ही नहीं हटती थी। फाइनली इस रास्ते को पार करके हम पहुँचे कटरा एंड द जर्नी बिगिंस। इतनी आसान तो नहीं थी, लेकिन रास्ते में जय माता दी के नारे और माता जी के बुलावे ने सबके अंदर एक्साइटमेंट बना रखा था। इस चढ़ाई में हमारा पहला स्टॉप अर्धकुमारी था, जो कि सी लेवल से 4800 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है और कटरा से 6 किलोमीटर दूरी पर है। और इस चढ़ाई को करके इन द नाइट हम पहुँचे अर्धकुमारी। अर्धकुमारी इस पूरे ट्रैक का हाफ ऑफ द वे है। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी ने यहाँ 9 महीने तक एक शिशु की तरह गर्भ गुफा में बिताया था। तो चलिए उस 9 महीने को 9 सेकंड में फील करते हैं। आस्था या भक्ति, ये एक ऐसी एनर्जी है जो डिवाइन होती है। अर्धकुंवारी से निकलने पर बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये बारिश किसी को भी रोक नहीं पाई। भक्तों ने जय माता दी के नारे लगाते हुए आगे बढ़ना प्रारंभ रखा और भवन तक पहुँचे।
भवन से कुछ दूर पहले ही हमने देखा कि एक हिरन का छोटा बच्चा पहाड़ से कहीं से नीचे आ गया है, जो कि भवन के जाने वाले रास्ते में ही था। वो हिरन का बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था और अपने नन्हे अंदाज में पत्तियां खा रहा था। हम भवन पहुँचे भी नहीं थे कि मौसम इतना ख़राब हो चुका था कि सिर्फ चारों तरफ बादल ही बादल दिख रहे थे। बारिश लगातार हो रही थी और चारों तरफ लैंडस्लाइड की खबरें भी आ रही थीं, लेकिन सबकी आंखों में सिर्फ एक ही आस थी और वो था माता जी के दर्शन। और फिर भवन से आने वाले मंत्र अलग ही फीलिंग दे रहे थे। इतनी कड़ी मेहनत के बाद हमने जो नज़ारा देखा उसने मानो पूरी थकान ही दूर कर दी। बारिश तो इतनी तेज हो रही थी मानो जैसे नेचर हमें चैलेंज कर रहा हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि भक्ति में अपार शक्ति होती है। इतनी बारिश के बाद भी श्रद्धालुओं की आंखों में बिल्कुल भी चिंता दिखाई नहीं दे रही थी और माता के दर्शन के लिए सब भवन की तरफ बढ़े जा रहे थे। आखिरकार थोड़े देर के लिए ही सही, लेकिन मौसम साफ हुआ और फिर जो नज़ारा दिखा वो ये था। क्योंकि मौसम अब साफ़ हो चुका था तो हमने लिया रोपवे का टिकट और चल पड़े रोपवे से भैरव घाटी की ओर। माँ का भवन, जिसकी हाइट 5200 फीट थी, उससे भी ऊंचे इस भैरव घाटी की हाइट 6619 फीट है। यहाँ का वेदर ऐसा लग रहा था जैसे आज मैं ऊपर और आसमां नीचे हो गया हो, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। इवन माता का मंदिर भी बादलों से घिरा हुआ दिखाई पड़ रहा था।
वैष्णो देवी अंधकार के इस कलयुग में दैविक प्रकाश का एक सबूत है, जहां दर्शन करने के बाद मन में सिर्फ शांति और श्रद्धा रह जाती है। अब तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि माता रानी जल्द ही दोबारा बुलाए, क्योंकि यहाँ वही आ सकता है जिसका बुलावा माता रानी ने भेजा हो। बिना माता रानी की इच्छा के यहाँ कोई नहीं आ सकता। जय माता दी।